आप लोग का टॉपिक जो है वो इंश्योरेंस है। तो ये जानना जरूरी है भैया, इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस होता है जिसको हम बीमा कहते हैं। इंश्योरेंस जिसको हम बीमा कहते हैं सर। अब ये इंश्योरेंस है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस सर्विस। यह बिजनेस सर्विस का एक ऐसा पार्ट है जिसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होता है जो अपने ऊपर लायबिलिटीज आपको लेता है कि यदि आप भविष्य रिलेटेड किसी भी चीज का या अपने जीवन का यदि आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कराने के पश्चात आपको एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में जमा करना पड़ेगा। जितने टाइम के लिए करवाते हैं उतने समय के लिए, और उस निश्चित समय की अवधि के पश्चात आपको बीमा कंपनी द्वारा या उस संस्था द्वारा मैच्योरिटी के तहत एक हार्ड अमाउंट आपको पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह का ये क्या होता है, भविष्य में होने वाली घटनाओं से बचने के लिए या भविष्य में अपनी लाइफ को सिक्योर रखने के लिए जिस संस्था द्वारा हमें लाइबिलिटीज को अपने अंडर लिया जाता है उस संस्था का नाम ही क्या होता है, हमारा बीमा। तो बीमा के अंतर्गत दो लोग होते हैं, एक होता है इंश्योर और एक होता है इंश्योर्ड। ये क्या होता है सर, ये होता है बीमाधारी वह व्यक्ति यानी वह संस्था, ये होता है वह संस्था क्या होता है सर, इसको हिंदी में क्वेश्चन दिया था वो बीमा करदाता। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक संस्था होता है जो किसी भी व्यक्ति का बीमा करता है या करवाता है तो उसको कहते हैं क्या, क्लियर। इंश्योर्ड ये क्या होता है सर, यह एक व्यक्ति होता है जो अपना इंश्योरेंस करवाता है या अपने गुड्स का इंश्योरेंस करवाता है। तो वह व्यक्ति क्या होता है मेरा, दो लोगों का होना आवश्यक है। इंश्योरेंस के तहत ये जब तक दो मेंबर नहीं होंगे ना तब तक हमारा इंश्योरेंस नहीं होगा। एक मेरा क्या है सर, और एक क्या है सर, इंश्योर्ड। क्लियर क्लियर। इसको डिफाइन करने से पहले लिखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का पार्ट हो गया बिजनेस सर्विस और बिजनेस सर्विस का पार्ट हो गया इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के तहत ये दोनों पार्ट हो गया। है अगला तीसरा क्वेश्चन पढ़े सर, तीसरा क्वेश्चन What is policy? चंदन पढ़िए, बीमाधारी कौन होता है? तीसरा क्वेश्चन बोले आप पढ़े। बीमा का क्या? पॉलिसी होता है कि जब भी दो मेंबर के बीच इंश्योरेंस होता है, एक करता है और एक करवाता है, तो उसके लिए जिस डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, जिस सिस्टम का यूज करते हैं, जिस प्लान का यूज करते हैं, वो प्लान को ही क्या कहते हैं हम लोग, पॉलिसी। आप कितने साल का पॉलिसी करवाएं, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल का, क्या तो उस पॉलिसी का एक कोड होता है, उसी कोड के तहत आप पॉलिसी करवाते हैं। क्या हर तरह पॉलिसी होता है, पॉलिसी का होता है कैटेगरी बटा होता है कि आप कौन सा पॉलिसी करवाना चाहते हैं। तो अपने बजट को ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति अपना पॉलिसी करवाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। प्रीमियम क्या है, व्हाट डू मीन बाय प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिसी को परचेज कर लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी पॉलिसी को परचेज कर लेता है तो परचेज करने के पश्चात एक लिमिटेड टाइम के तहत वह जिस राशि को भुगतान करता है उस राशि को क्या कहते हैं, प्रीमियम। क्योंकि जब तक वो व्यक्ति एक निश्चित समय तक प्रीमियम जमा नहीं करेगा तब तक उसको एक निश्चित समय के पश्चात रकम प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं 20 साल के लिए, ठीक है, तो 20 साल करवाते हैं, ईयरली मान लीजिए हम लाख रुपए जमा कर रहे हैं, ठीक है, लाख रुपए, तो लाख रुपए ईयरली जो दे रहे हैं दैट नो क्या दे रहे हैं, प्रीमियम। और जिस पॉलिसी के लिए क्या हो गया, पॉलिसी क्या, LIC। अलग शुक्रिया सर। दो बीमा कंपनी का नाम है, टू बीमा कंपनी जिसके तहत इंश्योरेंस, बीमा कंपनी बहुत सारा होता है सर। दो कंपनी है, एक हमारा SBI लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, और एक हमारा मैक्स न्यू ईयर लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स न्यू ईयर लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर। बीमा के प्रकार, बीमा के तो इंश्योरेंस के बहुत प्रकार होते हैं सर। लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, गुड्स इंश्योरेंस होता है, मैरिज इंश्योरेंस होता है, क्या तो डिफरेंट इंश्योरेंस होते हैं। इंश्योरेंस का बहुत सारा प्रकार होता है, हर प्रकार को जानना भी आपको जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड, फायर इंश्योरेंस अग्नि से रिलेटेड, गुड्स रिलेटेड किसी भी गुड्स से रिलेटेड, क्या
तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस जा रहे हैं। तो इंश्योरेंस के एक टाइप से अगला क्वेश्चन, आगे के बीमा के तो सस्ता होता है। लाइफ फायर इंश्योरेंस बोला है कि फायर इंश्योरेंस का दो कैटेगरी पूछा है, दो विशेषता। तो पहला विशेषता है कि आपका सेफ्टी रहता है गुड्स, क्या रहता है सर? यदि आग लग के जल भी जाता है ना तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा रिफंड करता है। क्या फायर इंश्योरेंस में मान लीजिए मेरे घर दुकान है, या मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक खुद का शॉप है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, मान लीजिए किसी कारण से हमारी दुकान में आग लग गया, हमने दुकान से इंश्योरेंस करवाया है, हमने दुकान क्या कराया है? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस करवाया है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, यदि हमारी दुकान में किसी कारण से आग ले जाता है तो उसको सारा चेकआउट करने के पश्चात हमको एक लिमिटेड टाइम के तहत वो सारा पैसा रिफंड करेगा। लेकिन किसके तहत? फायर क्योंकि हम उस दुकान का इंश्योरेंस करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं सर। किस इंश्योरेंस? यदि आग से जलता है और आग से नुकसान होता है तो उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को पैसा रिफंड करेगा। क्या फायर इंश्योरेंस होता है हमारा, गुड्स बहुत सारे इंश्योरेंस होता है, अगला पैसा तो नहीं इसका कैटेगरी पूछा है। तो पहला कैटेगरी है सेफ्टी गुड्स, माल क्या है? सुरक्षित रहता है। माल क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। अब अगला ये होता है ना कि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या सर? रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहता भी ना कि नहीं हम आपका इंश्योरेंस कराए हैं, तो आपके पास एक प्रमाण है, एक बिल है जिसके अंदर बता सकते हैं कि नहीं सर हमारे और आपकी बीच एक टाइम के तहत इंश्योरेंस किया गया। अगला क्वेश्चन, पुनः बीमा क्या है? पुनः बीमा क्या है? तो पुनः बीमा क्या है सुनिए ध्यान से। पुनः बीमा बोला है कि जब कोई कंपनी अपनी क्षमता से अधिक, जब कोई कंपनी अपनी क्षमता से अधिक बीमा करवाता है, बीमा, तो उस बीमा कंपनी को अपने शेयर का कुछ भाग दूसरे कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारा इंश्योरेंस कराना है 5 लाख का अपनी कंपनी का, हम करवाते हैं 8 लाख का, करवाते कितना? 5 लाख का। कितना करवाए? 8 लाख। तो हम क्या करें, 5 लाख वाला एक अलग कंपनी को देंगे और 3 लाख वाला अलग कंपनी को देंगे, बस 2 पार्ट में करेंगे। इंश्योरेंस होता है एक, और पुनः री इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस करवाए हैं एक ही फर्म का लेकिन पार्ट बाय पार्ट। अगला, जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज ए पार्ट ऑफ ए प्रीमियम, इट इज पार्ट ऑफ ए इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ ए बिजनेस सर्विस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? भविष्य में क्या होगा ये लोगों को अनुमान नहीं है कि भविष्य में हमारा लाइफ कैसा रहेगा। तो भविष्य में अपने जीवन संबंधित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा या कुछ व्यक्ति द्वारा कुछ राशि प्रीमियम के रूप में जमा किया जाता है, और यदि कोई दुर्घटना घट जाता है तो बीमा कंपनी क्या करता है, उस प्रीमियम के उस राशि को मैच्योरिटी के तहत उसके परिवार को सौंप देता है, जो क्या होता है इससे भव्य, जिससे उसका परिवार क्या होता है सकुशल मतलब अच्छे रूप से वर्क कर पाता है। लाइफ इंश्योरेंस का फायदा परिवार के अदर मेंबर को होता है। हाँ, यदि व्यक्ति 20 साल के तहत बचा हुआ है तो पैसा उसी को रिफंड किया जाता है। मान लीजिए अपना इंश्योरेंस करवाते हैं 20 साल में, तो 20 साल में हम सेफ है तो पैसा भी रिफंड होगा मैच्योरिटी तक। यदि हम सेफ है तो हमारा पैसा हमारे मेंबर को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आगे नियम बीमा क्या है इसके बारे में? लाइफ फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस कैसा? फायर इंश्योरेंस जो होता है वो रिलेटेड होता है इंश्योरेंस से, लेकिन इसका संबंध वही होता है जहां पे आग से जलने का मतलब कहीं पे यदि आग लगता है, यदि आग से क्षति पहुंचता है और यदि हम उसका इंश्योरेंस करवाएं फायर इंश्योरेंस तो सारा पैसा हमको रिफंड होता है। लेकिन किसके तहत? फायर इंश्योरेंस। तो इसमें कुछ होता है कि माल क्या होता है हमारा सेफ होता है, जल्दी जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइम का बचत होता है, हमारा फर्म ग्रोथ करता है क्योंकि डर नहीं है भाई, डर नहीं है भाई। यदि बिजनेस को नुकसान भी होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पैसे रिफंड करेगा। फायर इंश्योरेंस फ्री रूप से स्वतंत्र रूप से बिजनेस चलाते हैं, कोई किस प्रकार का प्रेशर दबाव नहीं होता है क्योंकि हमने इंश्योरेंस कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने इंश्योरेंस करवाता है ना तो निश्चित है कि हम अपने लाइफ को अच्छे से वर्क कर सकें। अगला क्वेश्चन, सर ये छोड़ दिया था बोलना प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आप सब जानते हैं कि हर जगह प्रिंसिपल होता है,
हर जगह रूल एंड रेगुलेशन होता है। यदि आप रूल एंड रेगुलेशन का यूटिलाइज नहीं करते हैं तो आपका हर वर्क अधूरा होता है। कोई भी काम, किसी भी काम में यदि रूटीन ना हो, किसी भी काम में यदि प्रिंसिपल ना हो, किसी भी वर्क में यदि लॉ नहीं हो, तो वो काम मेरा अनसक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल तब होता है जब आप उसमें प्रिंसिपल का यूज करते हैं, मतलब कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या क्या है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए सर। पॉइंट 1 प्रिंसिपल समझाएंगे सर। पहला प्रिंसिपल सीखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब होता है परम विश्वास का सिद्धांत। इसका मतलब होता है परम विश्वास का सिद्धांत। यदि आप किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी प्रकार का इंश्योरेंस, ना कि फायर इंश्योरेंस, तो सबसे पहले आपको उस इंश्योरेंस में विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी ऑनेस्टी, गुड फेथ, FAITH, परम विश्वास। क्या इंश्योरेंस वही होता है जहां पे फेथ, जहां पे कि आपके दायित्व को वो अपने ऊपर ले रहा है, आपके लायबिलिटीज को अपने अंदर वो टिके कर रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत क्या होता है, यदि आप इंश्योरेंस करवाते हैं, यदि आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें पहला तो फेथ रखना जरूरी है। दूसरा हमारा बोला इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कहने मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से आप फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल किसका है, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो उसमें क्या होता है, यदि किस प्रकार का डैमेजेस होता है, मतलब मान लीजिए यदि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और क्या होता है कि बीच में ही उसका लाइफ चला जाता है, मतलब बीच में उसका इन हो जाता है, ठीक है, तो उसके नॉमिनी को पैसा दिया जाता है, साथ में क्या देता है, इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं 20 साल के लिए, कितना के लिए, 20 साल, और 5 साल आप प्रीमियम दे दीजिए, 5 साल आप प्रीमियम दे दीजिए, बाकी 15 साल प्रीमियम तो नहीं दिए, क्योंकि 5 साल के अंत बाद आपका क्या होता है, इंड हो जाता है, मतलब आपके डेथ हो जाता है। क्या तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है कि आपसे प्रीमियम नहीं लेता, 15 साल प्रीमियम नहीं लेता है, लेकिन 20 साल के बाद आपको मैच्योरिटी के साथ पैसा रिफंड करता है उसके नॉमिनी को। तो डैमेज बस नहीं है। यदि आप व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाता है 20 साल के लिए और प्रीमियम देता है 5 साल, अब 5 साल 6 साल नहीं रहा तो उसको प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा, उसके नॉमिनी को प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। लेकिन 20 साल बाद क्या होगा ना, उस नॉमिनी पर्सन को सारा पैसा रिफंड कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अपने लाइबिलिटी में वापस कर रहा है।
इसलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, हर पर्सन का लाइबिलिटी कवर करता है। अगला प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, इसमें क्या होता है ना कि हर इंश्योरेंस कंपनी जिस पर्सन का इंश्योरेंस करवाता है उसको हमेशा संभावना देता है कि सर आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के बाद आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। क्या बार बार संभावना मिलेगा, तभी व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रीमियम लेने आता है ना तो पूछा जाता है सर पैसा रिफंड कब होगा, तो पैसा आपका सर सेफ है, आपका पैसा बाद में रिफंड डिपेंड करता है आपका टाइम कितना है, कितने साल बाद आप पैसा रिफंड किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसको अंशदान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनी में इंश्योरेंस करवाता है, एक व्यक्ति एक से अधिक कंपनी में इंश्योरेंस करवाता है तो उसको हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस, उसको हम कहते हैं आपका डबल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं सर, तो उसको कंट्रीब्यूशन करने का अधिकार है, उस पर एक ही अपने किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस वो करवा सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे LIC है तो आप LIC में तो नहीं करते, और बहुत सारे कंपनी और बहुत सारा हमारा टाटा है, बहुत जियो है, बहुत सारा है, बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है जहां आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आप पूछना क्या? Explain types of fire insurance. Explain the types of Fire insurance. फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस होता है, या आपको पता है इसको बोलते हैं अग्नि बीमा। तो फायर इंश्योरेंस जो होता है इसके तहत यदि किसी कारण से यदि आपके स्टोर में, यदि आपके घर में आग से यदि नष्ट होता है कोई संपत्ति या मकान, यदि आप उसका बीमा करवाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी मतलब फायर इंश्योरेंस का यह दायित्व होता है कि आपको पैसा रिफंड करता है। लेकिन कंडीशन डिपेंड करता है कि फायर इंश्योरेंस करवाया है तो किस किस कंडीशन करवाया है, तो उसको डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो पहला टाइप है एवरेज पॉलिसी, औसत है ना, औसत बीमा। औसत बीमा क्या होता है, बहुत सारे फायर इंश्योरेंस में क्या करते हैं पूरे गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना, बहुत में क्या करते हैं एवरेज करवाते हैं, कुछ पार्ट गुड करके सर इस गुड में आग लग जाएगा तो इसका इंश्योरेंस करवा दीजिए, इसका इंश्योरेंस। मतलब कंडीशन का है कि जितना परसेंट का गुड्स है उसमें यदि आप 30%, 40%, 50% गुड्स का आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो हो गया एवरेज पॉलिसी। कंप्लीट नहीं, यदि दुकान मेरा कंप्लीट है तो दुकान का 40% पार्ट जहां पे हमको डर है कि आग लग जाएगा उस 40% पार्ट का इंश्योरेंस करवाते हैं, क्या हो गया एवरेज पॉलिसी। अगला स्पेसिफिक, हिंदी क्या होता है इसको विशिष्ट। विशिष्ट मतलब क्या होता है, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि कुछ स्पेशल गुड्स होता है, कुछ स्पेशल गुड्स होता है। यदि स्पेशल गुड्स में हमको डर है कि इसमें किसी कारण से आग लग जाए, स्पेशल गुड्स इसमें मतलब कीमती, इसमें मतलब क्या होता है कॉस्टली गुड्स में यदि आग लग जाए तो यदि हम उसका पॉलिसी करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं तो किसी कारण से आग लगता है तो सारा पैसा रिफंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी। मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की दुकान है, या मान लीजिए मेरा टीवी शोरूम है, कॉस्टली है। अब टीवी शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वायर किया हुआ है, हमको डर है कहीं किसको शॉर्ट मतलब कहीं एसी में आग न लग जाए इस कारण से, और कहीं टीवी को आग न लग जाए, क्या क्योंकि अभी कॉस्टली है दुकान मेरा, अभी कॉस्टली है तो हमको ये डर है सारा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या इंश्योरेंस कराएंगे स्पेसिफिक, हम पूरी दुकान का इंश्योरेंस कराएंगे और जिसके तहत हम क्या होगा सारा पैसा रिफंड किया जाएगा। अगला जैसे मेरा सोने दुकान, नहीं सोने में आग नहीं, तो दूसरा वैल्यू मतलब होता है निर्धारित मूल्य का बीमा पर। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि यदि आप किसी वैल्यू मतलब पर्टिकुलर गुड्स का, पर्टिकुलर 1 by 1
1 by 1। इसमें होता है एवरेज 40% 60%, इसमें होता है कॉस्टली और इसमें होता है वेरिएबल। यदि आपको लगता है कि कोई वस्तु कीमती है, काफी कॉस्टली है, तो उस वैल्यू का गुड्स आप क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। जैसे मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कोई कीमती वस्तु है, ठीक है ना, अब हमको डर है कहीं आग लग जाए, तो उसका इंश्योरेंस करवाएंगे नीचे के तहत। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्या होता है, इंग्लिश को कहते हैं खुला बीमा पत्र। खुला बीमा क्या होता है कि यदि आपका दुकान है और दुकान के तहत आपका एक गोडाउन भी है, कैसा, जहां आप गुड्स को स्टोर रखते हैं, क्या रखते हैं सर, तो जितना फैसिलिटी दुकान में देंगे गोदाम में तो नहीं देंगे क्या। यदि आप किसी दुकान में जाएंगे तो आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन गोदाम फैसिलिटी, तो डर कहाँ होता है लगने का, गोदाम में, क्योंकि सामान वहां बिखरा होता है। सामान क्या होता है, तो उस क्षेत्र में यदि आग लगता है, तो यदि उस पार्ट के इंश्योरेंस बनवाते हैं तो क्या होता है, क्लियर क्लियर, क्योंकि ज्यादा डर वही होता है जहां पर सामान बिखरा। अगला क्वेश्चन, एक्सेस पॉलिसी। यदि इंश्योरेंस, मान लीजिए मेरा दुकान जो है 10 लाख का है और हम इंश्योरेंस कराते 20 लाख का, तो क्या करें, क्योंकि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसी का, हम 10 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख का प्रीमियम हम कितना दे रहे हैं, 20 लाख। हमको रिफंड भी कितना होगा सर, 20 लाख, क्योंकि जितना बस जितना का बस दुकान है उससे कॉस्टली हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगला पॉइंट, रेंट पॉलिसी। रेंट पॉलिसी क्या होता है, इसमें क्या होता है, यदि अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट दुकान या कोई गोदाम है, गुड्स का दुकान है, जिसको आप रेंट पे लिए हैं, आपको डर है कि उस मकान में किसी कारण से आग लग जाए, क्योंकि वहाँ किराए पे लिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में उस पॉलिसी होता है, क्योंकि वो मकान आपका नहीं है, वो किसी के अंडर में, किसी के अंडर में है, तो कभी कुछ हो सकता है वहां पर, तो उसके बदले जो इंश्योरेंस क्या होगा, सभी मेरा फायर इंश्योरेंस ही है, लेकिन कैटेगरी बाय